कश्मीर का अलगाववादी नेता शब्बीर शाह गिरफ्तार। 10 साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने गिरफ्तारी की। पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 जुलाई को जारी किया था शब्बीर के नाम गैर जमानती वारंट। 10 साल से जांच से बच रहा था। श्रीनगर से आज दिल्ली लाया जा सकता है शब्बीर को। आतंकी फंडिंग केस में एनआईए भी कर सकती है पूछताछ। आतंकी फंडिंग मामले में हुर्रियत के 7 नेता 10 दिन एनआईए की रिमांड पर। एनआईए ने 18 दिन की कस्टडी मांगी थी। कश्मीर में पत्थरबाजों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। एनआईए ने 48 गैंग लीडर्स की पहचान की है। उनकी लिस्ट भी तैयार कर ली है। पत्थरबाजों के 48 गैंग लीडर्स पर एनआईए ने 110 पन्नों का डॉसिया बनाया है। कॉल डिटेल और सोशल साइट से सबूत जुटाए हैं। पत्थरबाजों के हुर्रियत नेताओं से कनेक्शन के भी पक्के सबूत हैं। एनआईए जल्द ही कई से पूछताछ कर सकती है। लश्कर के लिए नया भर्ती किया गया आतंकी बारामूला के सोपोर से गिरफ्तार। बासित नजर पिस्टल के साथ पकड़ा गया। हिमाचल एनकाउंटर में सजा काट रहे सेना के 6 अफसरों और जवानों को बड़ी राहत मिली। आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल दिल्ली ने सजा पर रोक लगा दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई। आतंकी ठिकानों से 5 किलो का आईडी बरामद हुआ। आज करगिल विजय दिवस की 18वीं सालगिरह। द्रास सेक्टर में सुबह 9 बजे कार्यक्रम होगा। आज सुबह 9 बजे से इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आर्मी चीफ इसमें शामिल होंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर में अध्यक्ष अमित शाह ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कई नेता भी मौजूद रहे। साल 1999 में आतंकियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी फौज ने भारतीय जमीन पर कब्जे की कोशिश की थी। 26 जुलाई को भारत ने विजय हासिल की थी। मुंबई के घाटकोपर इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या 17 हो चुकी है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घाटकोपर हादसे पर दुख जताया। मामले की जांच के आदेश दिए। मुंबई में 630 इमारतों को बीएमसी ने खतरनाक सूची में रखा। सबसे ज्यादा 111 खतरनाक इमारतें कुर्ला में हैं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 83 पहुंची है। सबसे ज्यादा उत्तरी गुजरात प्रभावित हुआ है। पीएम मोदी ने गुजरात बाढ़ पीड़ितों के लिए तत्काल 500 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। पीएम ने सांसदों के साथ बैठक भी की। पीएम ने बाढ़ में मारे गए लोगों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित गुजरात का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी साथ रहे। झारखंड में 4 दिन की बारिश के बाद कई जिलों में अलर्ट है। 10 जिलों में खास निगरानी रखी जा रही है। बिहार में बारिश के बाद तबाही मची है। सासाराम के हालात बिगड़ गए हैं तो कैमूर में हजारों एकड़ फसल पानी में डूब गई है। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश के बाद हालात खराब हैं। कई गांवों में पानी में लोग फंसे हैं। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बोकारो में बारिश के बीच जमीन से गैस का गुबार निकला है। आसपास के लोगों में दहशत है। रांची में ऑटो पर पेड़ गिरने के बाद हादसा हुआ। मरने वालों की संख्या 3 हो गई। चंदन उराम ने दम तोड़ दिया। हिमाचल के सिरमौर में एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया। जमीन धंसने से हादसा हुआ। आखिरी समय में ड्राइवर ने जान बचाई। कैबिनेट की आज अहम बैठक है। न्यूनतम वेतन पर केंद्र सरकार फैसला लेगी। यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस बिल लाएगी सरकार। लागू होने पर पूरे देश में सभी को एक समान वेतन मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने आज विधानमंडल की बैठक बुलाई है। सभी विधायकों को मौजूद रहने के निर्देश है। जेडीयू विधायकों की बैठक को एक दिन पहले बुलाया गया। आज शाम 5:30 बजे नीतीश कुमार के आवास पर मीटिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। विधायकों के बीच ऐलान मुमकिन है। आज अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वामी रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर लगा जमीन घोटाले का आरोप। अमित शाह के दफ्तर ने छत्तीसगढ़ सरकार से जानकारी मांगी। दिल्ली में नेशनल हाईवे 24 पर भीषण एक्सीडेंट हुआ। 6 लोगों की मौत हो गई, 3 घायल हुए हैं। आगरा एसटीएफ का बदमाशों के साथ एनकाउंटर। झांसी के अगवा कारोबारी को छुड़ा लिया। बदमाश भागने में कामयाब रहे। कारोबारी राजेश अग्रवाल को 12 जुलाई को अगवा किया गया था। ये बदमाश 30 करोड़ की फिरौती मांग रहे थे। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। इलाहाबाद में बीएसपी के पूर्व सांसद सुरेश पासी के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कारोबारी पर फायरिंग करने का आरोप है। यूपी के शामली में फर्जी अस्पताल का पर्दाफाश। बिना सरकारी इजाजत के ये अस्पताल चल रहा था। खून चढ़ाने को लेकर हुए विवाद के बाद मामला डीएम तक पहुंचा। जांच के बाद अस्पताल सीज हुआ। बरेली में पति पर लगा पत्नी से रेप
का आरोप। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के जौनपुर में ग्रामीण बैंक से 3 लाख रुपए की लूट हुई है। हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। यूपी के फतेहपुर में बेखौफ बदमाशों ने सराफा कारोबारी को गोली मार दी। ज्वेलरी से भरा हुआ बैग लेकर भाग गए। कारोबारी अस्पताल में भर्ती। ग्वालियर से अगवा कर 2 नाबालिग लड़कियों से रेप के आरोप में एक युवक की गिरफ्तारी हुई। दूसरा आरोपी भागने में कामयाब रहा। पंजाब के मोहाली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच से लाखों की लूट हुई। बिना रोक टोक के बदमाश पैसे लेकर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक व्यक्ति पर सगे भाई की हत्या का आरोप है। जमीन और संपत्ति विवाद वजह रहा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 पुलिस वालों पर नशा तस्करी का आरोप है। साथ ही में 8 दूसरे तस्कर भी पकड़े गए। दिल्ली के झड़ौदा कला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कांस्टेबल सस्पेंड। महिला कांस्टेबल के सामने अश्लील हरकत करने का आरोप। मुंबई में गाड़ियों से पैसा चुराने वाला गिरोह पकड़ा गया। मौका मिलते ही गाड़ियों से पैसा उड़ाकर फरार हो जाता था। बिहार के भोजपुर में विदेशी शराब की 228 बोतल जब्त हुई। झारखंड से लाई गई थी खेप। 3 तस्कर भागने में कामयाब रहे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की महिलाओं और बच्चों को सौगात मिली है। होटल रेस्टोरेंट के शौचालयों को मुफ्त में इस्तेमाल कर सकेंगे। दिल्ली में 6 किलोमीटर लंबे नाले की सफाई न होने पर हाईकोर्ट की पीडब्ल्यूडी को फटकार। 3 दिन में सफाई नहीं हुई तो पूरे विभाग पर जुर्माना लगाया जाएगा। महाराष्ट्र में 2200 करोड़ के स्कॉलरशिप घोटाले की मुख्य सचिव जांच करेंगे। कई संस्थानों पर फर्जी छात्र दिखाकर घोटाले का आरोप है। फैजाबाद के सरकारी अस्पताल के सीएमएस पर महिला कर्मचारी ने अश्लील हरकत का आरोप लगाया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की है। गोरखपुर में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। परिवार का आरोप है अस्पताल ने भर्ती नहीं किया। गुस्साई भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। महिला को भी नहीं बख्शा। बिहार के छपरा में लूट के आरोपी को पुलिस ने पीट कर अधमरा कर दिया। हालात बिगड़ने पर पटना रेफर किया गया। पंजाब के अजनाला में किसान ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में सीएम अमरिंदर सिंह को जिम्मेदार बताया। किसानों की कर्ज माफी को लेकर पंजाब के वित्त मंत्री की बैंकर्स के साथ बैठक। किसानों के कर्ज का 1 टाइम सेटलमेंट करने की अपील की। अजमेर के किशनगढ़ में बेकाबू बस पलट गई। 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में मुआवजे के नाम पर किसानों के साथ मजाक हो रहा है। मिर्च की फसल खराब होने पर 247 रुपए मुआवजे का चेक मिला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में सरकारी दफ्तर में छाता लगाकर काम करने को मजबूर कर्मचारी। बारिश में ऑफिस की छत से पानी टपकता है। मध्य प्रदेश के पन्ना में सूदखोरों से परेशान किसान ने खुदकुशी कर ली। आरोपियों की मांग को लेकर गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार का हंगामा। बिजनौर में नहर में कूदने के दौरान स्टंट करने से एक लड़के की गर्दन की हड्डी टूट गई। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। सरकार ने 2000 के नोट की छपाई बंद होने की खबरों का खंडन कर दिया। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह सिर्फ अफवाह है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने दावा किया कि जल्द ही सड़कों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ेंगी। लोगों को पेट्रोल डीजल के धुएं से राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने ऐप बेस्ड कैब सर्विस शुरू करने के संकेत दिए हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के सूत्रों का दावा है। सेबी के पास सहारा ने जमा कराए 250 करोड़ रुपए। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। एम्बी वैली की नीलामी की शर्तों को मंजूरी मिल गई है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का कद और बढ़ा। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के बोर्ड में शामिल हुए। अल्फाबेट के सीईओ लारी पेज बोले, सुंदर के साथ काम करने में मजे आएंगे। सुपर बाइक्स के दीवानों के लिए ट्रियम्फ ने लॉन्च की नई बाइक। एक शोरूम कीमत 18,75,000 रुपए। आज से शुरू होगी भारत श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज। कॉल में खेला जाएगा पहला टेस्ट। टेस्ट शुरू होने से पहले ही विराट कोहली ने हुंकार भरी। बोले, सिर्फ एक मैच नहीं, सीरीज जीतने पर टीम का ध्यान है। आज अपना पहला टेस्ट मैच खेल सकते हैं हार्दिक पांड्या। विराट कोहली ने संकेत दिए हैं। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री का बयान, श्रीलंका अपने घर में खतरनाक टीम है, हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। गोल्फ टेस्ट में और अश्विन के लिए खास ये होगा। आज अश्विन अपने करियर का क्योंकि 50th टेस्ट खेलेंगे। भारत के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर हसन तिलक रत्ने बने श्रीलंका के बैटिंग कोच। जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट में भी संभाली थी बैटिंग कोच की जिम्मेदारी। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप से शानदार प्रदर्शन कर देश लौट रही है टीम। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। मुंबई एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए बड़ी संख्या में फैंस मौजूद रहे। स्कूल कॉलेज की छात्राओं ने ताली बजाकर टीम का स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्रिकेटर सुषमा वर्मा को डीएसपी रैंक की बात की है। आईसीसी महिला विश्व कप 2017 में बेहतर प्रदर्शन के लिए ये ऑफर दिया।
भारत को मिली 2021 मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी। अगले साल विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप भी भारत में होगी। पैरालंपिक मेडलिस्ट दीपा मलिक की कहानी पर फिल्म बनेगी। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी फिल्म बनाएंगे। रूस ने सीरिया में मिलिट्री पुलिस की तैनाती कर दी। इलाके में 2 चेक पॉइंट और 4 पोस्ट लगाए गए। स्विट्जरलैंड के एक शहर पर हमला करने वाला व्यक्ति अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। ऑटोमेटिक कारी से कई लोगों को घायल कर चुका है। मोरक्को से सटे स्पेनिश शहर में एक व्यक्ति ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों को चाकू दिखाया, पुलिस ने काबू में किया। जापान की राजधानी टोक्यो में प्रधानमंत्री शिंजो आबे के खिलाफ रैली हुई। आबे के स्कूल स्कैंडल को लेकर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन। फ्रेंच रिलेरिया के जंगल में लगी आग अभी तक काबू में नहीं आई है। आग बुझाते वक्त कई फायर फाइटर्स भी घायल हुए हैं। पुर्तगाल के जंगल में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। 415 फायर फाइटर्स आग बुझाने की मुहिम में जुटे हैं। 4 प्लेन भी लगाए गए हैं। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में बाढ़ के बाद लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। सड़कों पर और घरों में पानी भर गया है। कारें भी पानी में डूब गई हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है। राख और धुएं का गुबार हवा में 4500 मीटर ऊपर तक पहुंचा है। ऑरेंज अलर्ट जारी है। भयानक बाढ़ की चपेट में म्यांमार। सेंट्रल म्यांमार में सबसे ज्यादा तबाही। खाने की कमी के साथ साथ बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ा। चिली में स्नोफॉल का ड्रोन वीडियो बनाया गया है। राजधानी सेंटियागो के पहाड़ी इलाके में बर्फबारी हुई है। मिस्र के सनाई प्रांत में कार धमाका हुआ। हादसे में 2 बच्चों की मौत हुई। किसी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली। स्पेन में तूफान के बाद जमकर बरसे ओले। टेनिस बॉल साइज के ओले की बरसात से कारों और मकानों की छत को नुकसान। चीन के सिजुआन प्रांत में अचानक से आई बाढ़ के बाद मुसीबत बढ़ गई। 600 लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। एक व्यक्ति की जानकारी नहीं। इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप के पास एक नाव पलटने के बाद 10 लोगों की मौत हो गई। कई लापता हैं। लापता लोगों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नाव में कुल 40 लोग सवार थे। श्रीलंका के समुद्र में फंसे 2 हाथियों को रेस्क्यू किया गया। समंदर के अंदर हाथी चले गए।